सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, मुझसे किसी ने सवाल पूछा है कि सचिन भैया, श्री यंत्र को जागृत करने के लिए इतनी मेहनत लगती है, इतने दिन लगते हैं, इतने हवन करने पड़ते हैं, इतनी गुप्त विधियां करनी पड़ती हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि बाज़ार से एक श्री यंत्र खरीदें और मंदिर में ला के रख दें, या फिर हमारा जो बिज़नेस का गल्ला है वहाँ पर ला के रख दें। तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना अपना समय बचाएं हम और ये मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये सवाल का जवाब दूंगा कि श्री यंत्र जागृत और नॉर्मल श्री यंत्र जो आप बाज़ार से लाते हो उसमें क्या फ़र्क है। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए। पीछे जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है, ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ठीक है, आज हम लोग नासिक आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर जो है, मुझे लगता है मैं 6वीं-7वीं बार आ रहा हूँ और अक्सर यहाँ पर आता हूँ। इसके पीछे सुंदर पहाड़ियाँ हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए थे। आई डोंट नो मैं अपने फ़ोटो से आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं। पहले दर्शन कर लीजिए। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है कलश, वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। ठीक है, अब आते हैं। अब जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ऐसे हज़ारों मंदिर हैं भारत में जहाँ पर आपको उस मंदिर के सामने फुटपाथ के ऊपर चटाई बिछाकर पूजा का सामान बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे किसी एक चटाई वाले के पास पूजा सामान जो फूल पत्ते बेचता है, ऐसे किसी एक बंदे के पास चले जाओ और आप उसको पूछो कि भाई आपके पास श्री यंत्र है क्या, या कोई भी दुर्गा यंत्र है क्या, या कोई भी भैरव यंत्र है क्या, या हनुमान यंत्र है क्या, या फिर राम रक्षा यंत्र है क्या, कुछ भी। तो वो क्या करेगा, वो ठप्पे वाला जो होता है ना, कॉपर का स्क्वायर वाला, कॉपर का ठप्पे वाला, इतना होता है या इतना बड़ा होता है या इतना छोटा होता है, इससे भी छोटे छोटे भी होते हैं, तो वो आपको वो यंत्र दे देगा और उसकी कीमत 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक में होती है। ठीक है, अब कहा जाता है, अब आप उसको जाके बोलोगे कि सचिन कि भाई मुझे ज़्यादा यंत्र चाहिए, है क्या तुम्हारे पास? तो वो फुटपाथ वाला बोलेगा, हाँ भाई मेरे पास तो अवेलेबल 50 श्री यंत्र हैं अभी इस वक्त स्टॉक में है मेरे पास, आपको कितने श्री यंत्र चाहिए वो बोलो। लेकिन दोस्तों, वेदों में कहा गया है कि एक श्री यंत्र इंसान के जीवन में आ जाए तो इंसान का जीवन बदल जाता है, और उस इंसान का छोड़ो, आने वाली 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाती है। तो ये अगर अगले 20 साल बाद भी आप जाके उस मंदिर में दर्शन करोगे तो आपको वो चटाई वाला वहीं पर पूजा का सामान बेचता हुआ नजर आएगा। 20 साल बाद भी उसके जीवन में तो 1 इंच भी फर्क नहीं आया, जबकि उसके पास 50 श्री यंत्र थे स्टॉक में। ऐसा क्यों? उसके जीवन में 1 इंच भी फर्क नहीं आया। उसका सीधा सा आंसर है कि माना उसके पास 50 श्री यंत्र थे, लेकिन उनमें से एक भी श्री यंत्र जागृत नहीं था। और दोस्तों, विश्वास करिए कि अगर उसके पास जागृत श्री यंत्र होता तो वो आदमी आपको वहां पर ना मिलता। और तीसरी बात, ये इम्पॉसिबल है कि आपको ऐसी किसी जगह पर कोई जागृत श्री यंत्र मिल जाए। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल श्री यंत्र को जागृत बनाने के लिए उस पर मेहनत की जाती है, उस पर हवन किए जाते हैं, कई उस पर गुप्त विधियां की जाती है, कई मंत्र जाप होते हैं, कई सात्विक क्रियाएं की जाती हैं, तब जाके वो श्री यंत्र जागृत होता है। आपने कहानियों में सुना होगा कि पुराने ज़माने में एक आदमी था, उसके पास श्री यंत्र आया, उसने उसके सौभाग्य के रास्ते खोल दिए, है ना। तो ऐसा ही होता है, लेकिन वो यंत्र जागृत होना चाहिए और उसको जागृत करने के लिए मेहनत लगती है। अब जैसे हमारा गुरु हमें गुरु मंत्र देता है, गुरु मंत्र के रूप में वो एक लोहे का टुकड़ा देता है हमें। उसको मेहनत कर करके, उसको उस मंत्र को सिद्ध कर करके, उस मंत्र पर मेहनत कर करके, जिस तरह एक लोहार लोहे को घस घस के चाकू बनाता है, उस तरह हमें उस मंत्र को ताकतवर बनाना पड़ता है। ये चीज़ होती है। तो किसी भी चीज़ पर मेहनत करोगे तभी वो चीज़ काम करेगी। अगर किसी चीज़ पर मेहनत नहीं करोगे, आप बाजार से लेकर आओगे, बाजार में तो एक शो पीस है, बुरा मत मानिए। अगर यंत्र जागृत नहीं है तो वो आपके बच्चे के खिलौने से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, चाहे वो चांदी का ही क्यों ना हो। आई होप आपको नॉर्मल यंत्र और जागृत यंत्र के बीच में फ़र्क समझ गया होगा। इनफैक्ट जिन लोगों को जिनके पास जागृत यंत्र होते हैं
उनको तो ये बात पहले से ही पता होती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने अपने जीवन के साथ उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। चलिए, सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।